अमेरिका ने बोल दिया हम सैंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे अमेरिका भी दोगला गेम खेल रहा है दोस्तों। इस यूनिट पे बैन लगना चाहिए। दूसरी तरफ उसी फौज को 16 अरब डॉलर दे देता है अमेरिका। दोस्तों मुझे भी अमेरिका की बात ये कुछ समझ में नहीं आई। इजराइल इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट। इट फाइट्स बिकॉज इट थिंक्स and believes that it is in the right. Because you cannot justify the killing of civilians. फिबुआ करते हैं, फिबुआ यानी कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है अमेरिका। दोस्तों IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की एक यूनिट है नेत्जा यहूदा। नेत्जा यहूदा एक एलीट यूनिट है जो कि अंदर जाके गाजा में ऑपरेशंस करती है। इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इल्जाम लगे। इल्जाम अभी तक प्रूव नहीं हुए क्योंकि इजराइल की जुडिशरी जो है, इजराइल की जुडिशरी ने पास्ट में पनिशमेंट दी है अपने फौजियों को। तो ऐसी बात नहीं है कि पहली बार कुछ हो रहा है। और इजराइल की जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो नेतन्याहू के प्रेशर में नहीं आती। लेकिन अब हुआ क्या है कि इस यूनिट के ऊपर बोला है अमेरिका ने कि हम सैंक्शन लगाएंगे। अमेरिका ने बोल दिया हम सैंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे अमेरिका भी दोगला गेम खेल रहा है दोस्तों। और आज मैं आपके सामने वो दोगला गेम एक्सपोज करता हूँ। अमेरिका कहता है ये तुम्हारी यूनिट है, इसने बुरा काम करा है, इस यूनिट ने ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवीय अधिकार को इन्होंने उल्लंघन करा है उसका, मानव अधिकारों का, और इस यूनिट पे बैन लगना चाहिए। हम इस यूनिट को बैन करते हैं, हम इस यूनिट पे सैंक्शन लगाते हैं। इस यूनिट का कोई भी बंदा बाहर नहीं जा सकता, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज या जो भी XYZ उनके पूरे पैरामीटर्स हैं किसी के अकाउंट फ्रीज करने के, सैंक्शन लगाने के। दूसरी तरफ उसी फौज को 16 अरब डॉलर दे देता है अमेरिका। ये अमेरिका कर क्या रहा है? जाहिर सी बात है नेतन्याहू को गुस्सा है और नेतन्याहू ने बोला कि ये पागलपन है, ये बेवकूफ़ी, ये पागलपन आप लोग ना करें। अमेरिकन को बोला है। दोस्तों मुझे भी अमेरिका की बात ये कुछ समझ में नहीं आई। इजराइल इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट। सिर्फ एक डेमोक्रेसी है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो है इजराइल। और आज की तारीख में अगर अमेरिका इस्लामिक दुनिया में अपने नंबर बनाने के चक्कर में अगर इस यूनिट पे वो सैंक्शन लगा देती है तो दिस विल डिस्ट्रॉय द मोरल ऑफ द IDF। और मोरल के साथ छेड़छाड़ करना युद्ध के समय, इवन इन पीस टाइम्स ऑल्सो, बट स्पेशली ड्यूरिंग वॉर, इट्स अ वेरी वेरी बैड आइडिया। द इजरायली आर्मी डज नॉट ओनली फाइट विथ वेपन्स, इट ऑल्सो फाइट्स विथ मोरल। इट फाइट्स बिकॉज इट थिंक्स एंड बिलीव्स दैट इट इज इन द राइट, कि हम सही के राह पे चल रहे हैं, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। क्या लड़ाई में इस तरीके के कैजुअलिटीज होती हैं? अनअकाउंटेड फॉर कह लीजिए उसको, अंग्रेजी में हम इसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं। क्या कोलैटरल डैमेज होता है? बिल्कुल होता है। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिकॉज यू कैनॉट जस्टिफाई द किलिंग ऑफ सिविलियंस। इट कैनॉट बी जस्टिफाइड विच एवर आर्मी डज इट। हमारी करे, आपकी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैनॉट जस्टिफाई द किलिंग ऑफ सिविलियंस, बट इट इज अ फैक्ट कि होता है, होता है। खास तौर से जब आप बिल्ट अप एरियाज में लड़ते हैं। आप जंगल में लड़ रहे हैं, ठीक है, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैदानों में लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहिए। डेजर्ट्स में लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप फिबुआ करते हैं, फिबुआ यानी कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, आप घुसे बिल्ट अप एरिया में, सिविल कैजुअलिटी होनी ही होनी है। इसको कोई नहीं रोक सकता, इजराइल नहीं रोक सकता, चाहकर नहीं रोक सकता इजराइल। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका एक तरफ से कह रहा है 16 अरब डॉलर ले लो, दूसरी तरफ से कह रहा है कि इस IDF की यूनिट पे हम सैंक्शंस लगाएंगे। बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है अमेरिका। अमेरिका एक बात ध्यान रखे कि अगर कोई है जो फ्री वर्ल्ड के लिए, डेमोक्रेसी के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में हथियार उठाने को तैयार है, दैट इज द स्टेट ऑफ इजराइल।